आज हम आए हैं आपको जंगल दिखाने के लिए और मैंने स्टिक भी साथ में लाई हुई है, लेकिन स्टिक से मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद है नहीं। तो देखते हैं, मैं हाथ से ही काम चला लेता हूँ कि स्टिक का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, देखा ही जाएगा। तो मगर मुझे इसके साथ कोई सेटिस्फेक्शन है नहीं, फिर भी मैं इसको साथ में लाया हूँ। तो आज हम जंगल की सैर करेंगे। हमारे साथ दूसरा बंदा है नहीं, वो नहीं आ पाया क्योंकि उसको हमेशा उसके साथ कंडीशंस ही रहती है, तो उसके चक्कर में वो नहीं आ पाया। आज मैं अकेला जा रहा हूँ फिर भी। लेकिन मसला ये है, शायद मैं अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ जितना है वो इस चीज़ में थोड़ा ठीक है, उससे मेरे से अच्छा शूट होता है। तो ट्राई करते हैं क्या होता है आज। तो अब बगल में जहाँ पे हम जा रहे हैं उसके आसपास जगह जैसी हैं, आसपास में भी पहाड़ हैं, आप ये देख सकते हो। बहुत खूबसूरत जगह है और पड़ा हुआ है। और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे हमने क्रिकेट भी खेली है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, कम से कम 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर और जाना है आगे। तो ये जो डैम टाइप के हैं, यहाँ पे पानी जमा होता है, ये इसीलिए बनाए गए। ये बहुत सारे हैं, ये मैंने कम से कम 5-8 देखे हैं, तो मैंने 2-4 इसमें शूट कर लिए। तो यहाँ पे जो पानी जमा होता है वो बाद में जो बकरवाल होते हैं, जो माल मवेशी होते हैं, वो पी लेते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। ये जो बेहतरीन चीज़ बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छी चीज़ है, लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ है। जिनके पास माल मवेशी है उनके लिए तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनके जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और ये हमें पड़ा सामने ग्राउंड, ये जो ग्राउंड ग्राउंड का एरियल व्यू आता है, बहुत खूबसूरत आता है। ये मैं चढ़ा था पत्थर के ऊपर, थोड़ी सी हाइट थी इससे। तो मैंने यहाँ से कोशिश किया था कि मैं यहाँ से 360 का एक छोटा सा वीडियो बना लूँ, लेकिन उसमें मैं नाकाम हो गया था, क्योंकि मैं वो जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर मैं उतरा नहीं, खुद ही नहीं उतर पाया उस चीज़ पे। तो बड़ा सैड हो गया था इसके बाद। अभी मैंने बिना निकाली हुई है क्योंकि गर्मी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो सामने हमें मिले थे गाय, 2 गाय, कई सारी थी यहाँ पे, 2 को मैंने फ़ोटो वीडियो बना लिया। और इसके बाद हम आगे चले गए। और ये हमें जंगल का एंट्रेंस जो है और ये निचले वाला साइड का है जहाँ से हम आए थे। तो ये हमें पड़े और एक शूट लिया था मैंने नज़दीक का वीडियो का। और ये जो इनके लीव्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, आप देख सकते हो। अगर जिसको शूट अच्छे से करना है, ये चीज़ इतनी खूबसूरत नज़र आ रही थी, लेकिन शूटिंग करने वाला बंदा होना ही चाहिए जो कि इसको एक सिनेमैटिक व्यू से या सिनेमैटिक तरीके से इसको शूट कर ले, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ बनती। जंगल के बीच में बहुत मज़ा आता है, लेकिन होने चाहिए कंपनी साथ में, पार्टनर या जो भी फ्रेंड वगैरह, साथ कोई ना कोई साथ में होना ही चाहिए। ये जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था यहाँ पे, तो देखने में भी बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे जो फील हुआ था बहुत ही ज़्यादा, एकदम हाई लेवल के डोपामिन रिलीज़ हुए थे उस टाइम पे। बहुत मज़ा आया था पूरे दिन में। तो तो खैर, ये है अपना जंगल जिसके बीच में हम और अंदर जाएंगे। तो ये हमें एंट्रेंस साइड का है जंगल। अकेला बहुत मज़ा भी आता है, साथ में बंदे हो तो और मज़ा आएगा, उसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अकेले डर लग जाता है बंदे को, और ये चीज़ मैं कई बार रिपीट करने वाला हूँ इस चीज़ को। और यहाँ से मैंने बैक साइड से कैमरा को स्टिक पे लटकाया और यहाँ से बैक साइड से शूट लेने की कोशिश की, जो कि एक वो भी एक नाकाम सी कोशिश थी, क्योंकि स्टिक चलाना भी आना चाहिए। यहाँ से मैं जब शूट कर रहा था, बल्कि अपना जो स्टिक वो स्टैंड कर रहा था, स्टैंड पे ला रहा था, तो यहाँ पे कुछ बंदे कई देर से देख रहे थे। तो मैंने नोटिस किया, कैमरा जैसे मैंने लगाया वहाँ से वे कैमरा में बीच में मैं चेक कर रहा था, तो मैंने उनको देख लिया इसमें। तो उसके बाद मैं उसी जगह खड़ा रहा, बस स्टिक की पोजीशन चेंज की
और वहाँ पे मैं जो जंगल फॉरेस्ट के बेनिफिट्स बताने लगा, लेकिन मैं बता नहीं पाया अच्छे से क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल हो लगा गया ये था। सफ़र बहुत ही आसान रहेगा, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डर लग रहा है। अकेले अकेले, मेरे साथ और कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। यहाँ से कुछ बंदे हैं दूरी पे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो दूर दूर से लगभग 200 मीटर 150 मीटर से दूर से क्यों देख रहे हैं। मैंने 3 जगह स्टे किया और तीनों जगह पे वो ऐसे कर। फिर मैं उसी डिस्कशन को कंप्लीट करता बल्कि आगे बढ़ाता रहा जब तक कि वो डिस्कशन ख़त्म ना हुआ। और ये वाला जो व्यू, यहाँ से मैं आगे गया, जो बंदे थे जो देख रहे थे वो यहाँ से यहाँ इस साइड में बैठे हुए थे, तो मैं भी उसी साइड में चला गया, लेकिन मुझे वो बंदे मिले नहीं। मैं ढूंढ रहा था, मैंने कहा चलो इनके साथ बात कर लेते हैं, तो ढूंढते हैं। खैर हमें ये मिला था, जब हमारी वीडियो की रीच अच्छी होगी, लोग देखेंगे, जब तक वो यहाँ पहुँचेंगे फिर इसका नाम ज़रूर बताना है, इसको कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ी में या अपनी अपनी भाषा में आप इसको क्या बोलते हो। अभी हम जाएंगे वापस जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी हम होने लगे अनकंफर्टेबल, कि अब डर ज़रा बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ से इवनिंग टाइम भी आने वाला है और मैं अकेला हूँ, और आसपास की जो शांति है ये डरा रही है। ज़्यादा शांति से डर भी लगता है। और इसके बाद क्या था, इसके बाद मुझे अपने डर को अच्छे से बताना था, और वो मैं कंटिन्यू करता गया जब तक वीडियो ख़त्म ना हुई। और यहाँ पे मैं काम करने लगा, यहाँ पे मैं जंगल की जो बेनिफिट्स और एडवांटेज बताते गया, लेकिन लास्ट और किसी ने मुझे ये वाला आइडिया दिया जो कि मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाया, उसने किसी और तरीके से बताया करने को और मैंने उसका उल्टा कर दिया। उसके बाद जब मैंने लास्ट में देखा कि मैंने कहा वो भाई ये एफर्ट तो ज़ाया हो गई, और वो बंदा जो था जिसने ये टिप दी थी उसका वो बोलना भी ज़ाया हो गया, क्योंकि मैं इस चीज़ को स्टार्ट को सही से कर नहीं पाया। उसने जिस तरीके से करने को बोला वो तरीका मैं इस्तेमाल कर ही नहीं पाया, मैंने उसका उल्टा कर दिया। हमारे से पहले यहाँ पे कुछ बंदे बैठे थे, और वो लगभग 4-5 बंदे, मुझे लगता है वही बंदे जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, वही बंदे थे जिन्होंने यहाँ पे आग जलाई। मुझे लगता है उन्होंने मेरे हाथ में जो स्टिक देखी और उनको लगा, और मैं वीडियो शूट भी बना रहा था, स्टैंड पे भी लिया हुआ था, वो देख रहे थे, उनको लगा शायद कहीं फॉरेस्टर तो नहीं है। मेरे हिसाब से उनको यही डाउट लगा, इसीलिए मुझे वो छुप छुप के देख रहे थे। शायद मेरा अंदाज़ा गलत भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है वो इसीलिए मेरे को छुप छुप के देख रहे थे, और जिसके चक्कर में मुझे खुद डर लग रहा था। इन पेड़ों में से भी एक पेड़ बहुत ही खूबसूरत रहता है, वो हमें मिला नहीं। वो थोड़ा उसको देखने के लिए जंगल के बीच में जाना था, जहाँ पे ज़्यादा घना पोर्शन हो, लेकिन वहाँ जाने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं है अभी। अकेले यहाँ तक भी बहुत ही मुश्किल से आए हुए हैं। अपने आप के साथ एक टास्क रखा था कि ये चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, वो चीज़ हमने किया। नेक्स्ट टाइम अगर हमारे साथ और एक बंदा मिला तो हम जंगल के बीच में जाएंगे। तो यहाँ पूरा अगर अच्छे से टाइम मिला 1-2 दिन प्रोग्राम करने को, तो खाने पीने का पूरा सामान लेंगे साथ में और जाएंगे। यहाँ से कम 5 किलोमीटर बीच में जाना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो जगह भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन हमें होना चाहिए दूसरा बंदा तैयार। इसमें तो बंदा पूरा गोरा चिट्टा दिख रहा है, उतना गोरा तो नहीं हूँ मैं। तो खैर, बाकी आज का टास्क हुआ हमारा कंप्लीट। तो इस बार भी बाकी बंदों ने, बल्कि दूसरे बंदे ने, जो छोटा मोटा बंदा है, उसने बोला था कि मैं साथ में आऊँगा, लेकिन वो नहीं आया इस बार भी उसने चीट किया। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम। कल मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, रेगुलर काम पे जो हमें करना पड़ता है, बल्कि हम तीनों बंदे वो काम करते हैं। टाइम आया, अगर हमने ग्रो किया
तो उस चीज़ को हम ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे हम क्या काम करते हैं तीनों। तो उसमें से 2 बंदे हम एक जगह काम करते हैं और तीसरा बंदा कम से कम 250-300 किलोमीटर दूर वो वहाँ पे होता है, तो इसलिए वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाता है। तो वो वहाँ से काम करता है, वो अपना काम वहाँ पे करता है। तो जो हम 2 बंदे हैं, हम 2 साथ में एक ही जगह काम करते हैं, तो एक दूसरे को उस चीज़ से फ़ायदा है, सपोर्ट भी मिलता है। कई चीज़ें हैं जिन चीज़ों को एक दूसरे के लिए हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी रहती है। खैर, कभी हम ग्रो किया, कभी हमने ग्रो किया, हम कामयाब हुए इस चीज़ में, तो हम इस चीज़ को ज़रूर बताएंगे कि हम क्या करते हैं। उससे पहले कोई और रिवील ना कर दे। उसमें बजट ज़्यादा नहीं है, बस जेब का खर्चा निकलता है, हमारे लिए अभी बहुत है, हम उसमें भी शुक्र पढ़ते हैं। अभी के लिए मुझे और 1 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है, तो देखते हैं क्या होता है, हम कहाँ तक पहुँचते हैं। इस वाले पेड़ के छाए में जो मज़ा है वो किसी और जगह नहीं है। खैर, क्या मज़ा आएगा यहाँ पे बैठने में। दूसरा बंदा भी साथ में होता तो उससे ज़्यादा मज़ा आता। अकेले एक चीज़ हुआ कि अकेले मुझे बहुत डर लगा, तो उसमें दिक्कत आई। खैर, अभी हमें नहीं पता है कौन सी चीज़ें कैसे प्रेजेंट करनी है, या एडिटिंग वगैरह का भी उतना वो नॉलेज नहीं है या नहीं सीखा है, या उसको वो फ्री टूल से जो हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं वो भी नहीं किया अभी। तो और बाकी जो चीज़ें हैं तीनों एक साथ वो भी अभी सीख रहे हैं कंडीशन, लेकिन अभी उसमें स्पीड के सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं। तो अभी हम तीनों ने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि हम तीनों साथ में ग्रो करें, और जो कुछ मिले, ठेंगा मिले या कुछ हासिल हो या खाली बदनामी हो, खाली तीनों हर सूरत में जो हो साथ में हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए उनका जब वो व्लॉग बनाएंगे उसमें पता चलेगा, या जब वो हम तीनों एक साथ होंगे, हम तीनों कोलैबोरेट करेंगे, तो उस टाइम पे वो उनसे पूछेंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है। ये जो था ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। हम गए थे इस वाले टापू पे, ये छोटे वाले से। मुझे लगा सिर्फ मैं घर जा रहा हूँ, मेरे आगे आगे तो सारे घर जा रहे हैं। इनमें से जो काली वाली थी और ब्राउन टाइप की, इन्होंने तो मुझे डरा दिया था, क्योंकि बहुत देर तक मेरे को गौर से देख रहे थे। मैंने इनके लगभग 8-10 फ़ोटो उठाए और 2-4 वीडियो इनके मैंने उठाए, तो लेकिन यकीन मानिए सारे वीडियोज़ और फोटोज़ में ये अच्छे से या तो ये पोज दे रहे थे, या तो ये मुझे डरा रहे थे, या तो देख रहे थे कौन बंदा आ रहा है नया आज यहाँ से इस टाइम, क्योंकि मैं इस टाइम पे इन जगहों पे जाता नहीं हूँ। क्योंकि जैसे आपको डर लगता है वैसे मुझे भी डर लगता है ऐसी जगह पे जाने से। तो आज मिल गया कंटेंट। हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है और कोई एडिटिंग, कोई स्पेशलिटी नहीं है, या कुछ ऐसा टूल भी नहीं है, या कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे हम इस चीज़ को स्पेशल बना सके, या हम एक टाइप का एकदम ना मस्त प्रोमो दिखा सकें। क्योंकि प्रोमो मुझे भी पसंद है, प्रोमो हर किसी को पसंद आता है, तो उसके इतना में आता है उतना हमने इसको बना दिया जो हमारी कैपेबिलिटी है। ये अभी का थॉट है, लेकिन ये हमें यकीन है अपने आप पे, या वक्त के साथ हम इस चीज़ को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे, और वक्त के साथ इस चीज़ को हम ज़रूर बढ़ाएंगे। अपनी क्वालिटी और अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको हम ज़रूर बनाया करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इस चीज़ को इसीलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि खाली वीडियो शूट किया और डायरेक्ट अपलोड किया, कोई ख़ास एडिटिंग नहीं, या उस तरीके से डेमोज़ नहीं, ये प्रोमोज़ नहीं वगैरह करके। तो वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे खाली शूट करके अपलोड करने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है। एक टाइप का इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है अपनी, ये पहली बार कर रहा हूँ मैं। वो भी मैं यहाँ से इसलिए कर पा रहा हूँ
क्योंकि आसपास दूर दूर तक कैमरा के बगैर, जूमिंग के बगैर यूँ समझो कोई नहीं देख सकता हमें, तो उसको नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। खैर जितनी दूर है देख सकता है, कोई भी देख सकता है जितनी दूर से, उतनी देर जब तक हम हमारे तक पहुंचेगा तब तक हम पहुंच जाएंगे घर। तो ये है बात, इसीलिए मुझे यहाँ से डर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ से कोई देखता भी नहीं है। यहाँ से हमने भाई खासकर हमने इन पहाड़ों पे भी आधी ज़िंदगी निकाली है। तो लेकिन बीच में जाने से एक असल में मसला हुआ था। मैं असली आपको बताऊंगा मुझे डर क्यों लगता है जंगल के बीच में अकेले, क्योंकि ये हर तो मैं रोज़ जाया करता था किसी ना किसी के साथ जंगल। तो बस ऐसे ही चक्कर को शाम को आता था, जैसे एकदम लाश पड़ी हुई है, ऐसे करके रोज़ होता था मेरे साथ। फिर मेरे को एक कहानी सुनाई गई, मुझे वो कहानी याद नहीं है, मैं ज़रूर सुनाता अगर आप मुझे याद होती। तो उसके बाद मुझे डर लगने लगा जंगल जाने में। घर वालों ने चुटकुले सुनाए कि ऐसे होता है वैसे होता है, उससे करके एक वो छाप जैसी पड़ी है। अभी भी वो डर नहीं है, अभी मैच्योरिटी आ गई है कि क्या सुनाया था, क्या वो सब बहाने थे, लेकिन उसके चक्कर में एक डर का वो छाप जैसी पड़ी है, वो डर नहीं निकलता है। तो अभी वो जो कहानी का वो डर था वो अभी भी बना रहा, क्योंकि कुछ भी हो मैं अकेला था, अकेले डर लगता है। कल काम पे जाना है और हो सकता है मैं ही बनाऊं कल, या हमारे साथ जो 2 बंदे और पार्टनर्स हैं तो उन दोनों में से कोई बनाए। देखते हैं हम में से कौन बनाता है वो चीज़, वो कल ही पता चलेगा। ऐसे कोई पहले ही कोई प्लानिंग नहीं होती है, वो इंस्टेंट हो जाता है। जब भी जो भी करना होता है वो सब कुछ इंस्टेंट पता चल जाता है कि क्या करना है। ठीक है, आज असल में टास्क रखा था दूसरे को, उसने वो कंप्लीट नहीं किया, तो बाद में मुझे खुद ही ऐसी जगह पे अकेला आना पड़ा। मुझे उम्मीद था कि वो साथ में आएगा और वो ये चीज़ कवर करेगा, वो ये व्लॉग बनाएगा, मैं बस उसको एक कंपनी दूंगा। ये करके असल में प्रोग्राम था मेरा, तो लेकिन उनको इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं थी। खैर अभी हम बहुत थक गए हैं, प्यास भी लगी है, मैंने पानी कुछ भी साथ में नहीं लिया था। क्या हो जाए कि ये क्या क्रिंज टाइप के कंटेंट लाने लगे या ऐसे छपरी टाइप की हरकतें करने लगा। इन सब को मैंने इस चीज़ को मैंने अभी अवॉइड किया हुआ है। तो देखते हैं, अभी हमने ये फेस नहीं किया है या हम इस चीज़ से बच जाएं, मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। वो आने वाला वक्त फैसला करेगा कि उस टाइम पे क्या होगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए हम इस व्लॉग को यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। आने वाले कल के लिए कल देखा जाएगा, कल क्या होगा, ऐसे कोई प्लानिंग नहीं है। तो मुझे उम्मीद है हमें सपोर्ट मिलेगा और हमारी जर्नी के साथ जो जुड़ना चाहेगा या जिसको इंटरेस्टिंग लगेगा, या एक बेसिक लाइफ जो एक लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, एक लोअर मिडिल क्लास की होती है, या वो क्या करता रहता है दिन भर, वो जानने में इंटरेस्ट होगा तो हमारे साथ बना रहेगा, क्योंकि हम वही लाइफ दिखा सकते हैं जो हमारे पास है। हम कोई शो ऑफ नहीं कर सकते, शो ऑफ के लिए भी पैसा लगता है और हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। फिलहाल जो मैं ये लोअर मिडिल क्लास का जो मैं खुद भी हूँ, ऐसा नहीं है, इसका कंटेंट भी बना रहा हूँ, तो उसको तैयार करना होता है। देखते हैं हमारे साथ क्या होता है आगे आने वाली जर्नी में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो देखते हैं, या तो मैं कल मिलूँगा या तो कई दिनों के बाद मिलूँगा, यही हो सकता है। अभी के लिए बाय। हमारे हर आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।